चलिए जी, सभी लोग को नमस्कार है। आ जाइए। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है ना फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ। फ्रैक्शन का एलसीएम भी पढ़ेंगे, एचसीएफ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन उठाए हैं तो फ्रैक्शन का पूरा खत्म, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। पहले हम बता दें इस क्लास का करने का क्या फ़ायदा है। इस क्लास का करने से फ़ायदा ये है कि एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन का वो तो या तो रेलवे में पूछा कोई क्वेश्चन हो या वो क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन हो, ये दोनों को कंबाइंड उसका भी प्रीवियस ईयर इसका भी प्रीवियस ईयर का आराम से न करते चलना दोनों का प्रीवियस ईयर, उसका जो बढ़िया क्वेश्चन हो इसका जो बढ़िया क्वेश्चन हो वही क्वेश्चन का कैलकुलेशन। ये नहीं कि 50-100 क्वेश्चन लेके रट रहे, नहीं, बहुत कम क्वेश्चन जिससे कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए। चलिए कंप्लीट क्लास किया जाए। फ्रैक्शन फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ। बोलिए समझ में आया कि क्या लिखे हैं। फ्रैक्शन का हम लोग का पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। देखिए फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न का एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाए, फ्रैक्शन 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 का हम लोग एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें तो ऊपर में एलसीएम लेंगे और नीचे में एचसीएफ लेंगे। कंप्लीट पहले दिख रहा है ना जी। देखिए अगर हम लोग को दूसरा पॉइंट का है, अगर हम लोग फ्रैक्शन का एचसीएफ लेते हैं तो ऊपर में हम लोग को लिखना पड़ेगा एचसीएफ और नीचे में लिखना पड़ेगा एलसीएम। नीचे में क्या लिखना पड़ेगा एलसीएम। बोलिए कंप्लीट हुआ। जब हम लोग को फ्रैक्शन में लेंगे, अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। समझ में आया। अगर हमको एलसीएम लेना होगा तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, अगर हमको एचसीएफ लेना होगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। बोलिए कंप्लीट। किसका क्या लेना है समझ में आ गया। बिना एक क्वेश्चन लिख रहा है उसके बाद से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5 और का 3 2 का है जी 3 2 बताना है हमको। इसका एलसीएम का बताना है, एलसीएम का बताना है जी, एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। एलसीएम बताने का मतलब हो कि ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एचसीएफ लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस सब का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हम लोग बहुत दिन से पढ़ रखा है, इसका एलसीएम तो हम लोग को मुँह जबानी लेना पड़ेगा। देखिए 4 3 12 एचसीएफ का आएगा 1, यही होगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमको तो आता है कि काले भी नहीं। देखिए बेसिक पूरा क्लास करा दिए हैं। देखिए ये एक लगातार नंबर का गुणा करते हैं, 2 दूना 4, लेकिन इसका ये तो मल्टीपल है तो इसका तो काम ही खत्म कर दीजिए। ये रहे या ना रहे उससे काम मतलब 4 3 12, एलसीएम कितना हो गया 12। लेकिन एचसीएफ का होता है इसमें वैसा इस जब 2 5 को भाग करेगा तो बचेगा कितना 1,
एक 3 को भाग करे या कुछ को भाग करे बचेगा तो एक ही है, यही होगा इसका एलसीएम। सॉरी एलसीएम, हाँ एलसीएम समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। देखिए 5 6 और 6 5 का इस सब का बताना है एलसीएम, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इसका क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक है। एलसीएम का होगा इसका ही का मल्टीपल है, ठीक है। तो 6 5 30 यानी 30 इसका क्या होगा एलसीएम होगा। इसका एचसीएफ का होगा 1 होगा, एचसीएफ का होगा जी 1, तो यही होगा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए जी कंप्लीट कि ना कंप्लीट? कैसे लिया? इसका ही मल्टीपल है, आई लगातार नंबर है, तो 6 5 30 काट छाट आंसर। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? एक और क्वेश्चन समझ गए? चलिए समझते हैं जी। एलसीएम एचसीएफ दोनों एक ही साथ पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 3 का है जी 2 3 का है जी 2 3 का है जी 2 3 और 2 3 4 8 7 5 का एलसीएम बताया जाए, ठीक है। इसका एलसीएम बताया जाए, ठीक है। कंप्लीट। देखिए हम क्या लेंगे, देखेंगे कि इसका ही मल्टीपल है, लेकिन ये दोनों में कोई कॉमन है का? नहीं कॉमन है। 7 चौका 28 बटा इसका एचसीएफ लेना है ना, इसका एचसीएफ को आना कंप्लीट। बोलिए समझे कि ना समझे? कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एचसीएफ बताना, क्या बताना है? एचसीएफ बताना है, ठीक है। क्या बताना है जी? एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। देखिए इस सभी नंबर का एचसीएफ क्या होगा? इस सभी का एचसीएफ 1 होगा। आप कहेगा कि आप तो ले रहे हैं, हमको नहीं समझ में रहा है। समझिए कैसे समझा रहे हैं। पहले सबसे छोटा नंबर का है 7, 7 ले लीजिए। सबसे बड़ा नंबर का है 13, 13 ले लीजिए। 7 में 13 से भाग कर दीजिए, 7 में 13 से भाग करिए तो 7 एकम 7, बच कितना गया? 6। अब 6 भाग करेगा 7 को, 6 अब 6 किसको भाग करेगा? 7 को भाग करेगा। 6 एकम 6, बच कितना गया? 1। अब 1 किसको भाग करेगा? 6 को। 6 1 1 6 6, 1 नीचे चला गया होगा तो वो तो दिक्कत भी नहीं होगा। अरे अभी तो बहुत जगह है जी। देखिए यही जो है अंतिम भाजक यही होता है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का होता है अंतिम भाजक होता है। अच्छा एक थोड़ा सा ध्यान से बात हम समझते हैं, समझ में आएगा तो ठीक है, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। 13 और 7
का है, ये तो तेरे इस साथ ई वाला साथ है, इसका अंतर 6 है, लेकिन ये ऐसे ही इसका अंतर 1 है। यानी हम कह रहे हैं कि या तो इसी नंबर का ना कोई अंतर होगा HCF, इसी नंबर का कोई ना कोई अंतर होगा। अब हम देख रहे हैं कि अंतर इसका कोई कॉमन है ये ना है, इसमें कोई कॉमन आपको दिख रहा है क्या? कोई कॉमन लेने वाला नहीं। जब कॉमन लेने वाला ना दिखे तो उसका HCF 1 होता है। बोलिए समझे कि ना समझे? बट्टा अब देखिए एक नंबर इसका कोई मल्टीपल है नहीं, 5 का कौन मल्टीपल है नहीं, कुछ कॉमन है इसमें का है कोई, इसमें तो खेले वो केवल 2 ही आएगा, इसमें कोई कॉमन ना है। गुणा करिए 8 5 40, 4 3 12 120। ये क्या है हम लोग का है जी? HCF निकला है कंप्लीट। LCM और LCF कैसे लेना है समझ में आ रहा है कि ना आया? बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? देखिए एक क्वेश्चन और, HCM क्या बताना है जी? HCM बताना है, क्या बताना है ना? HCM बताना है, क्या बताना है जी? HCM बताना है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या बात बताइए? ऊपर वाला का HCF कोई कॉमन है नहीं है, कहा जाएगा 1 बट्टा इसका लेना है LCM। LCM में देखिए इसमें और इसमें 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन है ना, 2 कितना कॉमन होगा क्या होगा? इससे पहले हम लोग इसको निकालते हैं। 14 का होता है 7 दूना 14, 6 का होता है 3 दूना 6, तो 3 है दूना हो गया 3 दूना 6, 5 5 होता है जी। अब देखिए 7 दूना 14, 14 5 70 और 7 तरीका 21 यानी 210 आंसर। बोलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत छोटा छोटा डाटा है, अब इस पे बहुत बड़ा बड़ा डाटा देता ना है, अगर देगा भी तो ऐसे करके देगा, देखिए अगर देगा तो ऐसे करके देगा। कहेगा इसका LCM बताइए, LCM बताइए, या इसका HCF ले लीजिए, HCF बताइए, ठीक है। मजे की बात क्या है, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 3 18। तो इस बात को हम लोग 2/1, 4/5, 3/1 लिख सकते हैं, फिर तो वही आ गया छोटा छोटा बात। बोलिए अब देखिए, अब हम लोग का क्या लिखना है? HCF, इस सब का HCF इसका ही मल्टीपल है, ठीक है। तो बातें खत्म, ये दोनों में कोई कॉमन है नहीं, 1 इस सब का 5 आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कंप्लीट कंप्लीट हो रहा है कितना हो रहा है? LCM HCF का फ्रैक्शन वाला बहुत छोटा छोटा, देखिए लेकिन एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं,
जब तक आप बनाइएगा तब तक हम कुछ और क्वेश्चन को कैलकुलेट का देखा जाएगा। चलिए आ जाइए। जैसे ये बताइए, इसका क्या बताना है जी? एचसीएफ बताना है, जल्दी से बताइए आप, तब तक हम पानी पी लें। बोलिए जी, कंप्लीट हो गया। चलिए बना देखिए एच सी एफ, इसका ही मल्टीपल है, इन दोनों में कॉमन है, 2 आएगा। देखिए इसका इसका का मल्टीपल है, हम लोग इसका एच सी एफ निकाल आएगा। देखिए सबसे छोटा वैल्यू का 3 से हम लोग भाग करेंगे 6 में, 3 दूना 6 कट गया। अब 3 किसको भाग करेंगे? 4 को, 1 3 1 3 1 होगा। 1 अब किसको भाग करेगा? 3 को, तो कहा जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एच सी एफ 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सब का एलसीएम बताना है। क्या बताना? एलसीएम। देखिए 8 5 40, 7 चौका 28, 280 क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, अगला क्वेश्चन का है 7 16 7 16 21 21 32, 7 16 21 32 49 49 60। ठीक है, 7 16 एसएससी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी एमटीएस का है, बनाया जाए। देखिए पूछा है का इसका एच सी एफ पूछा है, एच सी एफ। ठीक है, देखिए एच सी एफ का है। देखिए तो 7 3 21, 7 7 49, यानी 700 को काट देगा, 700 को काट देगा। तो एच सी एफ तो कटने वाला ही नंबर होगा 7। ठीक है, अब देखिए इस सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम 8 दूना 16, तो 8 को तो लेंगे ही, 32 को आ जाएगा। अच्छा देखिए 4 8 है 32, 4 8 है 32, तो 4 दूना 8। देखिए तो 4 4 चौका 16, 16 दूना 32। देखिए तो हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौका 32 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यही जो नंबर होगा वही होगा। 8 भी 32 को काटेगा, 16 भी 32 को काटेगा, यही होगा आंसर। बोलिए 7/32, 7/32 होगा हम लोग का आंसर। एक और 1/2 काजी 1/2, 3/4,
अगला क्वेश्चन है 5/6, 7/8, 9/10। इसका क्या बताना है? HCF बट्टा LCM, ठीक है। ऐसे बताना है, क्या बताना है? HCF क्या बताना है? HCF। देखिए ऊपर वाला का क्या लेना है जी? HCF। इसका HCF एक LCM लेना है ना। देखिए 4 का मल्टीपल 8 है, हटा दीजिए। 2 का 4 है, हटा दीजिए। अब इस सब का गुणा करना है ना जी। देखिए सबसे पहले 10 को लेते हैं, 5 दूना 10। तो देखिए अब 3 डाल दें तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। देखिए 5 दूना 10 तो 10 हो गया, 3 दूना 6 तो 6 हो गया। 8 अभी बाकी है, एगो तो 2 है, लेकिन अभी 4 की कमी है। 4 कर देंगे, 8 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करिए, 5 दूना 10, एक 0 हो गया, 4 3 12, 120 आंसर। बोलिए समझे कि ना समझे? यही होगा आंसर। कंप्लीट। अब आ गया अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है जी। ठीक है, इसका क्या बताना है हमको? HCF बताना है। HCF, ठीक है। इसका क्या बताना है? HCF बताना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि x +-1 पावर POWER पावर का LCM या HCF होगा। यही है इसका बेसिक क्या है कि x कोई नंबर होगा, उसका पावर होगा, उसी पावर का हम लोग LCM लेंगे और HCF लेंगे, ठीक है। अब बताइए, देखिए उसी प्रकार है इसका HCF पूछा, इसका HCF का होगा 5 होगा, यानी 3 के पावर 5 -1 बराबर जो आएगा वही का होगा, हम लोग का HCF होगा, ठीक है। अच्छा 3 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक, यही ना होगा जी। तो देखिए 3 त्रिका 9, इंडिजिट से बनाने को बता रहे हैं। 3 त्रिका 9 और 3, तो 9 3 27, 3 त्रिका 9, 9 3 27 और 27 और यहाँ पे है 9, तो 9 7 63 के 3। अच्छा 3 तो हो गया, उसमें से एक घट जाएगा, यानी एक घट जाएगा। यूनिट डिजिट 2, जिस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 2 आएगा वही होगा आंसर। क्या होगा जी? 2 आएगा वही होगा आंसर। और टोटल इसका 442 राइट आंसर। 405 का क्यूब, 3 के पावर 5 करेंगे तो 443 आएगा, उसमें से एक हटा देंगे 442 आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हुआ। बोलिए, यही हम लोग का बेसिक है। क्या बेसिक है कि जो नंबर दिया होगा उस नंबर का करेंगे पावर का LCM HCF, उस नंबर का करेंगे पावर का LCM HCF। प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। कंप्लीट ना समझे? समझ में गया? पावर का LCM लेंगे, पावर का HCF लेंगे,
प्लस कहेगा तब प्लस करेंगे, माइनस कहेगा तब माइनस करेंगे। मुझे समझ में आया कि नहीं? अगर इतना ही आ गया तो आज की कार्रवाई को हम लोग रखते हैं यहीं तक, क्योंकि क्वेश्चन इतना ही, क्वेश्चन तो बहुत सारा है, ऐसा थोड़े ना है, लेकिन मुख्य मुख्य क्वेश्चन इतना ही था। ये जो बताए हैं इसका बेसिक यही है। बेसिक क्या है फिर से एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कम समझाए, लेकिन बेसिक जो बात है उसको तो भाई रियल में खौखोरना पड़ेगा। खौखोर रही है, देखिए एक कोई भी नंबर होगा उसका होगा पावर, ठीक है, प्लस माइनस दिया होगा, जो दिया होगा उसी का हम लोग लेंगे एलसीएम, उसी का लेंगे एचसीएफ। प्लस करेगा तो एक प्लस करेंगे, माइनस करेगा तो एक माइनस करेंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं एचसीएफ क्या होगा, तो 2 के पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 आंसर। देखिए क्यों? क्योंकि ई सेम तो रहेगा, लेकिन पावर का हम लोग लेंगे एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ का आएगा 1 आएगा, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, ठीक है। अब 2 के पावर 1 में से 1 घटेगा, तो 2 के पावर 1 करने का मतलब हुआ 2, और 2 के पावर 1 घट जाएगा तो बचेगा 1। यही हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बेसिक यही है, इसको कमांड करिएगा, ठीक है, कंप्लीट। चलिए आज की क्लास बहुत ही छोटा हुआ है, ये खुद मेरे को ही लग रहा है। चलिए खुश रहे, मस्त रहिए, अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए।